कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.4 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 2 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 3, 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो एक गत्ता है। अब गत्ता इस प्रकार है कि वो 8 सेंटीमीटर तो लंबा है। देखो ये गत्ता है, इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब इस गत्ते पर एक पेंटिंग बनाई गई है, चित्र की पेंटिंग। अब पेंटिंग इस प्रकार से बनाई गई है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना उसको उस पर 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का मतलब होता है मार्जिन। मतलब पेंटिंग इस प्रकार से इस तरह से बनाई गई है। ठीक है ना, इस तरह से इस जगह पर पेंटिंग बनाई गई है। 1.5 सेंटीमीटर इधर भी छोड़ दिया, इधर भी 1.5, इधर भी और इधर भी। तो ये हाशिया छोड़ा गया है। इस हाशिए का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस हाशिए का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में हमने किया था। तो देखो यहाँ पर ये वाली जो ये भी आयत है और ये भी आयत है। ये वाला बड़ा आयत है और ये वाला छोटा आयत है। तो अगर बेटा ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है। तो आपको ये वाला जो हाशिया है ना उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको बड़ा आयत मानेंगे और इसको छोटा आयत मानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिनकी लंबाई और चौड़ाई हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बड़े आयत की लंबाई। अब लंबाई को अंग्रेजी में एल अक्षर से दर्शाते हैं। बराबर कितनी? ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब बड़े आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी से दर्शाते हैं। वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई भी हम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? छोटे आयत की लंबाई। अब इसको भी लंबाई को एल से दर्शाएंगे, लेकिन एल यहाँ लिख दिया तो यहाँ L1 लिखेंगे। अब बेटा छोटा जो आयत है अंदर वाला जिस पर पेंटिंग बनी हुई है उसकी लंबाई ये वाली है। तो देखो ये पूरी लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो हमें केवल ये ज्ञात करनी है ना। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इधर ये चौड़ाई ये कितना छोटा? 1.5 और इधर भी कितना छोटा? 1.5 का है उसने। तो हम इस 8 में से 1.5 इधर से और 1.5 इधर से घटा देंगे। पहले तो हमने 1 और 2 सवाल में तो जोड़ा था क्योंकि हमें अंदर वाली लंबाई दे रखी थी। अब इसमें बाहर वाली लंबाई दे रखी है तो इधर से ये और इधर से ये घटाना है आपको। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे 1.5 इधर से और माइनस करेंगे 1.5 इधर से। ठीक है ना। अब करो देखो 8। अब ये दोनों माइनस है ना बेटा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। तो देखो ये डेढ़ और ये डेढ़, डेढ़ और डेढ़ कितना होता है? 3। इन दोनों को जोड़ोगे 3 हो जाएगा। देखो 1.5 का मतलब डेढ़, ये भी डेढ़, डेढ़ और डेढ़ हो गया 3। ठीक है ना। तो बताओ 8 में से 3 गए तो 5 सेंटीमीटर आ गए। अब इसी प्रकार छोटे आयत की चौड़ाई भी निकालेंगे। चौड़ाई को हम इसे B1 से दर्शाएंगे। तो बताओ बेटा चौड़ाई कैसे निकालोगे? देखो ये पूरी कितनी? 5, लेकिन हमें तो ये वाली चौड़ाई चाहिए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? 1.5 इधर से और 1.5 इधर से घटा देंगे क्योंकि इधर भी छोटा है और इधर भी छोटा है तो हटाना पड़ेगा। तो 5 में से माइनस करेंगे 1.5 ऊपर से और 1.5 नीचे से। तो देखो 5 माइनस ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो ये भी डेढ़ और ये भी डेढ़, कितना हो गया? 3। और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर। आगे समझ में? तो ये बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई है और ये छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई है।
अब हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है हाशिए का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करेंगे? बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या सूत्र क्या बनेगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बड़े आयत में लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र वही होगा, आयत बड़ा हो या छोटा हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन देखो छोटे आयत में L1 और B1 है ना, तो L1 और B1 लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब मान लिखो इनमें बड़े आयत की लंबाई कितनी? 8 इंटू चौड़ाई कितनी? 5 माइनस छोटे आयत की लंबाई कितनी? 5 और छोटे आयत की चौड़ाई कितनी? 2। ठीक है। देखो 8 पंजियो 40, 5 दूनी 10, 40 में से 10 गया तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो बताओ हाशिए का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे बात समझ में? सेम सवाल नंबर 1 और 2 की तरह है, बस इसमें बार वाली बड़ी लंबाई दे दी और छोटी लंबाई निकालनी है तो माइनस करना है। ठीक है ना? ऐसे ध्यान से समझना, 1 और 2 सवाल भी अच्छे से देखना, तो ये आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। पहले उतारो इसको। सवाल नंबर 4, 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया। ज्ञात कीजिए बरामदे का क्षेत्रफल और ₹200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर व्यय ज्ञात करेंगे, मतलब खर्चा ज्ञात करेंगे। तो कैसे? देखो ध्यान देना बेटा, इधर एक कमरा है, मान लो ये एक कमरा है। ठीक है। अब इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। कमरा कितना लंबा है? 5.5 मीटर। ठीक है। और कमरे की जो चौड़ाई है वो है 4 मीटर। ठीक है। अब इस कमरे के चारों ओर बाहर, इस कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। इसके बाहर चारों तरफ इससे इस प्रकार का क्या बनाया गया है? एक बरामदा बनाया गया है। ठीक है ना? इस प्रकार का बरामदा बनाया गया है। ठीक है। अब आपसे कहा है कि इस बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बरामदे का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। ठीक है ना बेटा। अब देखो इस बरामदे का क्षेत्रफल, अब बरामदे की चौड़ाई कितनी है? बरामदे की जो ये चौड़ाई है ना, ये है 2.25 मीटर। इधर भी और इधर भी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर आपको 2 आयत दिखाई दे रहे हैं। बाहर वाले को मानेंगे बड़ा आयत और अंदर वाले को मानेंगे छोटा आयत। तो क्या करेंगे? बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बरामदे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम 200 से गुणा कर देंगे तो इसका खर्चा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? कैसे? देखो ध्यान देना इधर। अगर हम दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है ना? तो पहले हम दोनों की लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं। हम इसको तो बड़ा आयत मानेंगे और इसको छोटा आयत मानेंगे। तो सबसे पहले देखो बड़े आयत की लंबाई को L से लिखेंगे। ठीक है। अब बड़े आयत की लंबाई ये होगी बेटा, ये होगी ना। अब देखो यहां से लगाकर यहां तक तो कितनी? 5.5। अब बताओ इधर कितनी? 2.25 और इधर भी कितनी? 2.25। मतलब अगर हमें ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है तो 5.5 में 2.5, 2.25 और 2.25 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंदर की लंबाई दे रखी है और बाहर की लंबाई ज्ञात करनी है ना ये बात। तो हम क्या करेंगे? 5.5 में प्लस करेंगे कितना? 2.25 और फिर इधर भी 2.25, सबको जोड़ना है।
देखो इनको कैसे जोड़ते हैं, 5.5, ठीक है, फिर जोड़ना है 2.25, फिर जोड़ना है 2.25, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा लो, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, दशमलव का दशमलव, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 गया 10, तो 10.00। अब बेटा दशमलव के बाद अगर शून्य शून्य है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब हम इसे कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो आ गया 10 मीटर। तो ये बार वाली लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। अब बड़े आयत की क्या निकालेंगे, बड़े आयत की चौड़ाई को b लिखेंगे। अब बेटा चौड़ाई ये पूरी वाली, ठीक है ना, हमें केवल ये वाली दे रखी है 4, तो 4 में हम क्या करेंगे, इधर भी 2.25 जोड़ना पड़ेगा और इधर भी, क्योंकि बरामदा कितना चौड़ा है, 2.25 मीटर चौड़ा है ना, तो उधर भी और इधर भी, तो 4 में भी हम प्लस करेंगे 2.25 और प्लस 2.25, ठीक है, तो 4 में जोड़ेंगे। अब देखो 4 में कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना इधर, ये दोनों जोड़े 4 में, तो 4 लिखेंगे, इसके पीछे दशमलव लगा के 0 0 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जोड़ो, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, दशमलव का दशमलव, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो कितना आ गया बेटा 8.5, ठीक है ना। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसे लिखेंगे मीटर, आ गया। अब देखो अब क्या लिखेंगे, छोटे आयत की लंबाई, बताओ बेटा अंदर वाला जो छोटा आयत है ये वाला, इसकी लंबाई ये कितनी है, 5.5 मीटर, इसे L1 लिखेंगे पहचानने के लिए, और फिर चौड़ाई मतलब B1, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, आगे समझ में। तो ये हो गई लंबाई चौड़ाई। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, नंबर 1 बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल, बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कैसे ज्ञात करोगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस यहाँ भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन छोटे आयत में L1 और B1, L1 और B1, ठीक है। अब मान लिखेंगे, देखो बड़े आयत की लंबाई 10 गुणा बड़े आयत की चौड़ाई 8.5, ठीक है, माइनस छोटे आयत की लंबाई 5.5 गुणा छोटे आयत की चौड़ाई 4, तो ये 4। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे हम, तो देखो बेटा दशमलव है ना, चाहो तो आप इस दशमलव को हटा सकते हो, इस दशमलव के बाद में एक अंक है तो ये हटते ही नीचे 10 लग जाएगा, दशमलव के पीछे एक अंक है तो हटते ही 10 लग गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 85 आ गया, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों को भी गुणा करेंगे, तो देखो 5.5 को 4 से गुणा करेंगे, देखो 4 पंजो 20, हासिल का 2, 4 पंजो 20, 20 और 2 हो गया 22, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव, ठीक है। अब दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है ना। अब 85 में से 22 घटाओ, 85 में से 22, 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, तो कितना आ गया 63 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो बताओ बेटा बरामदे का क्षेत्रफल कितना हो गया, बरामदे का क्षेत्रफल हो गया 63 मीटर स्क्वायर, आ गया। अब इसका क्या ज्ञात करना है, खर्चा ज्ञात करना है कि रुपए 200 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट लगाने का वे, ठीक है ना। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर में 200 लगता है, तो 63 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 63 को किससे गुणा कर देंगे 200 से, कैसे देखो ध्यान देना। नंबर 2 में क्या ज्ञात करना था, रुपए 200 प्रति मीटर स्क्वायर
की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट लगाने का व्यय। तो कैसे निकलेगा? 200 को गुणा करेंगे किससे? 63 से। ठीक है, देखो 2 जीरो की तो 2 जीरो, अब 3 दूनी 6, 2 छक्की 12 और क्या आ जाएगा? रुपये आ जाएगा। तो 12,600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे इस पर सीमेंट लगाने के लिए। आ गया समझ में? उतारो। सवाल नंबर 5, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा में लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। दूसरा, ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो सवाल तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे की तरह ही है, लेकिन वहां तो आयत थे और यहाँ क्या है? वर्ग है। यहाँ क्या है बेटा? वर्ग। वहां तो आयत था और यहाँ वर्ग है। ठीक है, तो देखो एक वर्गाकार बगीचा है, ये है एक वर्गाकार बगीचा। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 30 मीटर। मतलब इधर भी 30 मीटर और इधर भी 30 मीटर, इधर भी 30 मीटर और इधर भी 30 मीटर। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस बगीचे के अंदर इसकी सीमा से लगा हुआ 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है ऐसे। ठीक है ना, ये वाला, ये 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। इस बगीचे में घास लगाने का खर्चा भी हमें ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा, सबसे पहले पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? ये तो है बड़ा वर्ग और ये है छोटा वर्ग। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पथ का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ, वर्ग है ना, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। अब देखो, बड़े वर्ग की भुजा तो हमें दी हुई है, लेकिन छोटे वर्ग की भुजा हमारे पास नहीं है। तो पहले ये भुजा निकालते हैं। कैसे? देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा। बाहर वाले को बड़ा वर्ग मानेंगे और अंदर वाले को छोटा वर्ग मानेंगे। बड़े वर्ग की भुजा कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे? छोटे वर्ग की भुजा। अब बेटा, छोटे वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे? देखो, ये बड़े की 30 है, अब छोटे की तो यही है ना। अब रास्ता कितना चौड़ा है? 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। तो हम ये वाली भुजा निकालने के लिए एक इधर से और एक इधर से घटा देंगे। बाहर वाली दे रखी है, अंदर वाली ज्ञात करनी है तो हमें घटाना पड़ेगा। मतलब 30 में से एक तो इधर से घटाएंगे और एक इधर से घटाएंगे। तो देखो 30 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 2। अब घटाओ तो कितना आ गया? 28 मीटर। यानी कि अंदर वाला जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है? 28 मीटर। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे नंबर 1। क्या ज्ञात करोगे? यहां लिख नंबर 1, पथ का क्षेत्रफल। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, और उधर भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। ठीक है ना। वर्ग कोई सा भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, सूत्र भुजा इंटू भुजा होता है। अब देखो, बड़े वर्ग की भुजा कितनी? 30, तो 30 इंटू 30। ठीक है ना, भुजा इंटू भुजा। माइनस छोटे वर्ग की भुजा 28 इंटू 28। अब 30 को 30 से गुणा करेंगे। देखो 1 और 1 2 जीरो, तो ये 2 जीरो पहले लिख लो। 3 तिया 9 माइनस, अब 28 को 28 से गुणा करना है। 28 को 28 से, तो देखो यहाँ पर 8 वाटी 64
हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया 4, 6 और 2 8, 5 और 2 7, कितना आ गया बेटा 784। ठीक है, अब 900 में से 784 घटाएंगे, 900 में से कितना घटाओगे 784, ठीक है ना, 900 में से घटाना है 784, घटाओ, 0 में से 4 नहीं घटा सकते, इधर से उधार लेंगे, उधार लेते 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 9, 9 में से 8 गया तो 1, अब 1 उधार लिया था तो यहाँ 8 रह गया, 8 में से 7 गया तो 1, तो आ गया 116 मीटर स्क्वायर। तो बताओ बेटा ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 116 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 पे ये ज्ञात करना है आपको, ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। अब बगीचे में घास कहाँ लगाओगे बेटा, इधर लगाओगे ना, तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे 40 से। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना, ये रहा 784, अंदर वाले का 784 को 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या निकल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि घास तो इसी में लगाना है और इसी में लगाना है, तो इसका क्षेत्रफल, क्योंकि रास्ते में तो हम घास नहीं लगाएंगे, घास तो बगीचे में ही लगाएंगे ना, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें देखो यहाँ पहले लिख लो, चलो बगीचे का क्षेत्रफल, बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे, भुजा इंटू भुजा। अब बगीचे मतलब ये वाली भुजा, छोटे वर्ग की भुजा कितनी है 28 इंटू 28, ठीक है ना। अब 28 को 28 से गुणा करने पर कितना आया 784 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है ₹40 मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय। तो देखो ध्यान देना, 1 मीटर में जब 1 मीटर स्क्वायर में जब हम घास लगाते हैं तो कितना पैसा लगता है 40 लगता है। तो कितने मीटर स्क्वायर में घास लगानी है 784 में, तो किससे गुणा कर देंगे 40 से। तो देखो 0, 4 चौको 16 का 6, हासिल का 1, 4 8 32, 32 और 1 33, हासिल का 3, 4 7 28, 28 और 3 31, क्या आ जाएंगे रुपए। तो कितना खर्चा आएगा 31,360 रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सवाल करेंगे, बाकी सवाल अगली क्लास में करेंगे। यदि समझ में आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।